हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैपिंग जीके। सो गाइज आज का हमारा टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट दो चीज़ों से रिलेट करता है। नंबर वन इज एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A एंड नंबर सेकंड इज कन्वर्टेड J&K स्टेट इनटू टू यूनियन टेरिटरीज। तो गाइज इस वीडियो में मैंने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, चाहे वो हिस्ट्री के क्वेश्चन हो या करंट अफेयर के। सो गाइज वीडियो को लास्ट तक देखें, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इंट्रोड्यूस किया था और अमित शाह ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने की बात की थी पार्लियामेंट में 5 अगस्त 2019 को। और गाइज सेम डे राज्यसभा में इस बिल को पास किया गया और गाइज लोकसभा में इस बिल को 6 अगस्त 2019 को पास किया गया और 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल के डॉक्यूमेंट को साइन किया और 9 अगस्त 2019 को यह बिल जर्नल इंफॉर्मेशन के लिए पब्लिश भी किया गया। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट एक्ट नंबर इज गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को क्या एक्ट नंबर दिया गया? सो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019 के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शामिल किया गया। सो गाइस जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का डॉक्यूमेंट तैयार किया था, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको उस डॉक्यूमेंट से प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, नेम द बिल विच इज पास फॉर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर। सो गाइस जैसा कि आप सबको पता है कि आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से एब्रोगेट कर दिया गया, हटा दिया गया। तो कौन सा बिल पास किया गया पार्लियामेंट में, उस बिल का नाम क्या था? तो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल और J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ऑन विच डेट J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल डिस्कस्ड इन राज्यसभा। किस डेट को J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल राज्यसभा में डिस्कस किया गया? सो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, अगस्त 5 2019। अगस्त 5 2019 को J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट राज्यसभा में डिस्कस किया गया और सेम डे ये बिल जो है राज्यसभा में पास भी किया गया। और गाइस आर्टिकल 370 एंड 35A की जो एब्रोगेशन डेट है वो भी अगस्त 5 2019 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ऑन विच डेट J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इनएक्टेड इन लोकसभा। किस डेट को J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लोकसभा में पास किया गया? सो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 6 अगस्त 2019। 6 अगस्त 2019 को J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लोकसभा में पास किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ऑन विच डेट प्रेसिडेंट साइंड द डॉक्यूमेंट ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। किस डेट को प्रेसिडेंट ने J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के डॉक्यूमेंट को साइन किया था? सो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, अगस्त 9 2019। अगस्त 9 2019 को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को साइन किया था और गाइस 9 अगस्त 2019 को ये बिल जो है ये जर्नल इंफॉर्मेशन के लिए पब्लिश भी किया गया। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज फॉर्मली स्प्लिट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज ऑन विच डेट। सो गाइस जैसा कि हम सब जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस डेट को J&K स्टेट को 2 यूटीज में स्प्लिट किया गया था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, अक्टूबर 31 2019। अक्टूबर 31 2019 को जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में स्प्लिट किया गया। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सिमिलर टू। जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो किस यूटी के जैसा है? सो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, पौंडीचेरी, बिकॉज J&K यूटी का जो लेजिस्लेचर है वो बिल्कुल सेम है पौंडीचेरी के। सो गाइस लेजिस्लेचर का मतलब हुआ लॉ मेकिंग ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी यूटी या स्टेट की एक अपनी डेलिब्रेटिव असेंबली होती है और वो असेंबली लोकल लेवल पर यूटी के लिए लॉ बना सकती है। तो जो जम्मू कश्मीर यूटी का लेजिस्लेचर है वो बिल्कुल सेम है दिल्ली यूटी और पौंडीचेरी यूटी के। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जम्मू कश्मीर यूटी किस यूटी के सिमिलर है, अगर ऑप्शन में पौंडीचेरी है तो वो भी ठीक है, अगर ऑप्शन में दिल्ली है तो वो भी ठीक है। सो गाइज अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज सिमिलर टू। जो लद्दाख यूटी है वो किस यूटी के सिमिलर है? सो गाइज राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, चंडीगढ़, बिकॉज लद्दाख यूटी का भी कोई लेजिस्लेचर नहीं है लाइक चंडीगढ़ यूटी। जो भी लॉ पास होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पास होगा, अपने लेवल पे ये कोई भी इसकी डेलिब्रेटिव असेंबली नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, दी यूटी ऑफ लद्दाख विल इंक्लूड दी डिस्ट्रिक्ट। लद्दाख यूटी में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड हैं? सो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, ले एंड करगिल। ले एंड करगिल जो है वो लद्दाख यूटी के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी विल बी। जे एंड के यूटी में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? सो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 20 डिस्ट्रिक्ट। बिफोर अक्टूबर 31, 2019 जे एंड के स्टेट के टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट थे। आफ्टर अक्टूबर 31, 2019 जे एंड के को 2 यूनियन टेरिटरीज में स्प्लिट किया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। सो गाइज अब जम्मू एंड कश्मीर के पास 20 डिस्ट्रिक्ट हैं और लद्दाख यूटी के पास 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, आर्टिकल 370 इज डिफाइंड अंडर विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 370 है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में डिफाइंड किया गया है? सो गाइज राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, पार्ट 21। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, नेम द मिनिस्टर हु अनाउंस्ड एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन पार्लियामेंट। कौन सा मिनिस्टर है जिसने आर्टिकल 370 को खत्म करने की बात पार्लियामेंट में की थी? सो गाइज राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, अमित शाह। आर्टिकल 370 की बात पार्लियामेंट में 5 अगस्त 2019 को हुई थी और ये अमित शाह ने की थी। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इन विच ईयर आर्टिकल 35A इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस ईयर में आर्टिकल 35A को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शामिल किया गया? सो गाइज राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1954 को। 1954 को आर्टिकल 35A को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, आर्टिकल 35A वाज एडिड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गाइज जो आर्टिकल 35A है इसको इंडिया के किस प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शामिल किया था? सो गाइज राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने आर्टिकल 35A को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शामिल किया था और गाइज राजेंद्र प्रसाद इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी हैं। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विच आर्टिकल गिव्स ऑटोनॉमियस स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। वो कौन सा आर्टिकल था कॉन्स्टिट्यूशन का जो जे.एंड.के को ऑटोनॉमियस स्टेटस देता था? सो गाइज राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 जो था ये जम्मू एंड कश्मीर को ऑटोनॉमियस स्टेटस देता था। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, अलॉन्ग विद आर्टिकल 370 विच आर्टिकल आल्सो गिव्स स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। वो कौन सा आर्टिकल था जो आर्टिकल 370 के साथ मिलकर जे.एंड.के को स्पेशल स्टेटस देता था? सो गाइज राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, आर्टिकल 35A। सो गाइज अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, बिफोर 31 अक्टूबर 2019 हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। 31 अक्टूबर 2019 से पहले इंडिया की कितनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज थी? सो गाइज राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तो गाइज आप सबको पता है जब आर्टिकल 370 और 35A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल थे तब इंडिया टोटल 29 स्टेट्स थी और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। सो गाइज यहाँ पे आज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है 31 अक्टूबर 2019 से पहले की। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, आफ्टर 31 अक्टूबर 2019 हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। 31 अक्टूबर 2019 के बाद इंडिया की कितनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं? सो गाइज राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूटीज में कन्वर्ट किया गया। बिफोर 31 अक्टूबर 2019 इंडिया की 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज थी और जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, खत्म किया गया और गाइस 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में स्प्लिट किया गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो गाइस आफ्टर 31 अक्टूबर 2019 इंडिया की 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई और गाइज फिर 26 जनवरी 2020 को 2 यूटीज को कंबाइन किया गया। जिन 2 यूटीज को कंबाइन किया गया उनके नाम थे दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो अब जो इंडिया की स्टेट्स हैं वो 28 स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी विल बी अपॉइंटेड बाई। जम्मू कश्मीर यूटी का एलजी कौन अपॉइंट करता है? सो गाइज राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल फंक्शन एज। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैसे फंक्शन करेगा? सो गाइज जो हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर का
वो दोनों यूटीज के लिए कॉमन है, वो दोनों यूटीज के लिए काम करेगा, यूटी ऑफ जम्मू के लिए भी और यूटी ऑफ लद्दाख के लिए भी। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। जम्मू कश्मीर यूटी के फर्स्ट एलजी कौन थे? सो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, गिरीश चंद्रा मर्मू। गिरीश चंद्रा मर्मू जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी के फर्स्ट एलजी हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैव लेजिस्लेटिव असेंबली। कितनी यूटीज हैं इंडिया की जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है? सो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 3 यूटीज हैं इंडिया की जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, विच यूनियन टेरिटरीज हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज। कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है? सो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 यूटीज हैं जिनकी अपनी डेलिब्रेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली है। ये कोई भी बिल लोकल लेवल पे अपनी असेंबली में कोई भी लॉ पास कर सकते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, विच 2 यूनियन टेरिटरीज आर मर्ज्ड रिसेंटली। वो कौन सी 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जो रिसेंटली मर्ज्ड की गई? सो गाइस राइट आंसर है इसका, दामन एंड दीव इज मर्ज्ड इनटू दादर एंड नगर हवेली। जो दामन दीव यूटी थी उसको दादर एंड नगर हवेली यूटी में मर्ज्ड किया गया। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 239A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 239A को जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल कर दिया गया है। इससे पहले ये जो आर्टिकल था ये पौंडीचेरी यूटी के लिए एप्लीकेबल था। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 239A, यूटी का एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, और उस एडमिनिस्ट्रेटर का जो डेजिग्नेशन होता है वो होता है एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो गाइस ये थे टोटल 25 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से रिलेटेड। सो गाइस आई होप कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।